ये वीडियो मैंने आपके लिए हिंदी में बनाया हुआ है बिकॉज ऑफ सम रिक्वेस्ट आई गॉट कि भी हिंदी में आप सर थोड़ा समझाइए, तो मैंने ये हिंदी में बनाया है। तो आप मुझे प्लीज़ अपना प्रतिभाव ज़रूर से दीजिएगा कि आपको ये हिंदी में कैसा लगा। ये वीडियो मूवएक्स इंस्ट्रक्शन का यूज़ आईडीए में हम कैसे करेंगे, आईडी 8051 एमसीयू में जो अपना सिमुलेटर है उसमें कैसे करेंगे वो मैंने दिखाया हुआ है। और एक और इंस्ट्रक्शन दिया है XCH। सो 2 इंस्ट्रक्शन मैंने इसमें बात की है उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं जो अपना प्रोजेक्ट नेम है नए प्रोजेक्ट का test52 रखा हुआ है मैंने। आप कुछ भी नाम रख सकते हो जो आपने पहले उसमें काम किया है, तो आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होगी। तो ये व्यू सिंबल में जाके आप प्रोजेक्ट डायरेक्टरी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास है, और आप नई भी बना सकते हो अगर नहीं है तो। आप देख लीजिएगा यहाँ पे कंट्रोलर कौन सा है आपका, MCU कौन सा है, 89S52, 89S51, 89C51 आप रख सकते हो। और बिकॉज आप यहाँ पे हम मूवएक्स इंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं तो मुझे एक्सटर्नल रैम चाहिए। तो ये विंडो में मैंने एक्सटर्नल रैम इनेबल किया है। इसको आप अगर भूल जाते हो तो आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं होगा। यू कैन नॉट परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल। एक्सटर्नल रैम को इनेबल करना ही पड़ता है। तो उसको मैंने इनेबल ये क्रॉस किया है तो इससे इनेबल होता है। और एक्सटर्नल रोम यहाँ पे बताया हुआ है साइड में, उसको मैंने इनेबल नहीं किया है। अगर आप ज़रूरत है तो हम इनेबल कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो एक्सटर्नल रोम है वो 65536 तक इनेबल किया है। ये स्लाइडर की आप स्लाइडर चला के आप अपना जितना भी एक्सटर्नल रैम चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने मैक्सिमम सिलेक्ट किया है 64K वीकेंड इंटरफेस। 64K हम उसको लगा सकते हैं 8051 के साथ, ठीक है। और ये विंडो मुझे पूछ रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उस पर ओवरराइट करना चाहते हो, क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के लिए था। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ कि मैं उस पर ओवरराइट करता हूँ, ठीक है। सेम नेम यूज़ किया है तो ये विंडो आएगा। अगर आपने दूसरा नेम यूज़ किया है तो ये विंडो आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो यस कर देते हैं यहाँ पे। अब अपनी एक्सटर्नल रैम जो देखना चाहते हो तो ये यहाँ से आप देख पाएंगे। वर्चुअल MCU टैब है, तो वर्चुअल MCU टैब पे हम जाएंगे और उसमें आप SFI मैप या फिर बीट एरिया देख सकते हो, या फिर स्टैक देख सकते हो, कोड मेमोरी देख सकते हो। इन दिस प्रैक्टिकल हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे जो 100X डेटा मेमोरी है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो हमको एक्सटर्नल मेमोरी अपना दूसरी विंडो में दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट है ये अपना एक्सटर्नल मेमोरी का विंडो है, ऐसे दिखता है। और ये स्टार्ट होता है 0000 से, और जितना आपने सिलेक्ट किया है तब तक जाता है। तो मैंने मैक्सिमम सिलेक्ट किया है तो वो FF तक जाएगा। और यहाँ राइट साइड में उसका स्लाइडर होता है, तो उसको ऊपर नीचे करके आप देख सकते हो कि कौन सी मेमोरी में क्या है। ये मेमोरी में आप कुछ स्टोर भी कर सकते हो, जो आपको अगर कुछ स्टोर करना है तो वो सिमुलेशन जो आप स्टार्ट करते हो उस टाइम आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। तो बाहर से अगर डेटा लाना है माइक्रो कंट्रोलर से तो आप इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हो, और या फिर अपना एग्जाम्पल डेटा सैम्पल डेटा लेना है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। वो सिमुलेशन जब स्टार्ट करते हो तब लिख सकते हो, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वी हैव रिटन वन स्मॉल प्रोग्राम। આપણે यहाँ एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो ये एग्जाम्पल है वो क्या करता है कि 30H डेटा है उसको एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर करता है। तो हमको करना ये है कि 30H को 3000 में स्टोर करना है, और 3000 वो एक्सटर्नल मेमोरी एक्सटर्नल रैम है तो उसमें स्टोर करना है। तो यहाँ पे रूल क्या है कि आप एक्सटर्नल मेमोरी में जो स्टोर करना चाहते हो वो एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, क्योंकि मूवएक्स इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के साथ ही काम करती है। तो मूव A, #30H ये इंस्ट्रक्शन जो है वो 30H को A में कॉपी करेगी। जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है मूव DPTR
कॉमा एस साइन 3000H, उससे हम 3000 DPTR में रखेंगे। DPTR 16 बिट का है, तो यहाँ पे 3000 उसमें स्टोर कर सकते हैं हम लोग। और एक्सटर्नल मेमोरी को हम 3 रजिस्टर से पॉइंट कर सकते हैं, R0, R1 और DPTR। और जब 16 बिट का एड्रेस होता है तो हम लोग DPTR से पॉइंट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी DPTR इज एबल टू पॉइंट, जो DPTR है जो 3000 पे पॉइंट कर सकता है। देन आफ्टर दैट आप हम लोग ये MOVX इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो MOVX @DPTR, ए, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्चुअली डेटा ट्रांसफ़र ए में से 3000 में ले जाएगा। 3000 अपना DPTR के अंदर है, तो DPTR के आगे मैंने यूज़ किया है, तो वो बताता है कि ये इनडायरेक्ट मोड है। तो 3000 में डेटा जाएगा, दैट इज़ पॉइंटेड बाय, वो DPTR से पॉइंटेड है। सो इसका एग्जीक्यूशन हम देखेंगे अगली स्लाइड में। सो लेट अस सी, जो ये पहली इंस्ट्रक्शन है एक्यूमुलेटर में 30 जाएगा और दूसरे इंस्ट्रक्शन में 3000 DPTR में जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये कैसे होता है। तो देखिए ए में 30 आ गया। जो पहली इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, सिमुलेशन के बाद ये जो स्टेप वाला साइन है ब्लैक कलर का, उस पर हम क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो जब हम पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक्यूमुलेटर में 30 जाएगा। और आप ORG और एंड रखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ORG लिखते हैं 00 और बाद में एंड, वो कंपाइलर डायरेक्टरी है, वो एसेंशियल होता है लिखना प्रोग्राम के पहले, और प्रोग्राम जब ख़त्म होता है उसके बाद हम एंड लिखते हैं। तो जब सिमुलेट करते हैं तो ए में पहले 30 आएगा। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है अपनी मूव DPTR, 3000, मूव DPTR, #, 3000। तो उससे क्या होगा, अभी हम देखते हैं कि DPTR में पहले कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पे मैं DPTR दिखाता हूँ आपको, जो DPTR है उसमें आप 00 देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। DPTR 0, उसके 00 है। अपने 8052 सिलेक्ट किया, इसमें 2 DPTR है, तो वी आर ओनली 1 DPTR। अभी दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है ऐसा मान के हम ये स्लाइड देखते हैं। तो DPTR में 30 है और DPH में 30 और DPR में 00। सो DPTR कंसिडर करते हैं तो उसमें 3000 है अभी, 3000, ये 16 बिट का है और इसमें 3000 आ गया। तो 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, ए में 30 है अभी, और देखिए ए में 30 है और DPTR में अपना ए में 30 है ना, देखो, और दूसरा DPTR में 3000 है। तो उसके बाद जब तीसरी इंस्ट्रक्शन है MOVX @DPTR, ए, कौन सी इंस्ट्रक्शन है, MOVX @DPTR, ए, तो उस इंस्ट्रक्शन से एक्चुअली एक्सटर्नल मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र होगा। वो देखते हैं हम ये स्लाइड में। देखिए जब थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई ऐसा मानते हैं, तो अपना 3000 कहाँ पे वो देखते हैं। तो 3000 यहाँ पे, इसमें आप देखिए 30 दिख रहा है आपको, तो 3000 में 30। अब ये मैंने एरो करके बताया कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये MOVX DPTR, ए, उस इंस्ट्रक्शन से ये 30 एक्यूमुलेटर में जो था वो 30 यहाँ पे आ गया। तो वी हैव सक्सेसफुली, अब हम लोग ने सक्सेसफुली ये प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल था वो कंप्लीट किया। सो वी हैव कॉपीड 30 इनटू एक्यूमुलेटर। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें क्या है कि आप कुछ मेमोरी में जो डेटा है 40H में, उसको एक्सटर्नल मेमोरी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस जो है वो 50H है। यहाँ पे मैंने 50H एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस लिया है, वो 16 बिट का नहीं है, 8 बिट का है। तो मैंने एक 8 बिट का एड्रेस का एग्जांपल लिया है कि आपको उससे थोड़ा डिफरेंट लगे। तो जब हम 8 बिट का एड्रेस यूज़ करते हैं 50H, सो व्हाट इज़ द टास्क, आप 40H का कंटेंट 50H में डालना चाहते हो, और 50H कहाँ पे, एक्सटर्नल है। तो 40H में मैंने पहले 30 रख दिया, और उसके बाद मैंने R0 में ये एड्रेस रख दिया। अब जब 8 बिट का एड्रेस होता है तो आप R0 यूज़ कर सकते हो, R1 यूज़ कर सकते हो, या DPTR यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे R0 यूज़ किया है, रजिस्टर R0। और ये थंब रूल है कि जब हम बाहर डेटा ले जाना चाहते हैं एक्सटर्नल में, तो एक्यूमुलेटर में डेटा होना चाहिए। तो जो 40 का कंटेंट था मैंने एक्यूमुलेटर में रख दिया। सो तीसरा इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्यूमुलेटर में डेटा लाता है, और उसके बाद ये डेटा बाहर जा सकता है। तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन MOVX करके है, उसमें लिखा है MOVX @R0। तो R0 पॉइंट करेगा 50 को, तो एक्यूमुलेटर का डेटा कहाँ जाएगा, 50 में, और 50 में आएगा क्या, 30।
सो लेट अस सी दैट कि ये होता है कि नहीं। अगर ये मैंने कंप्लाई किया है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर ठीक है, अगर नहीं भी किया है तो आपको समझ आ गया होगा। इसको मैंने कंपाइल नहीं किया है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो अपना सिमुलेटर में। आप देख सकते हो कि 50H में 30 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट दिया है, जो आप ये अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शन पे थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा अपना। तो आप मूवएक्स इंस्ट्रक्शन के लिए ये जो है 4 असाइनमेंट, उसको कंप्लीट कीजिएगा। और आप लोग वो असाइनमेंट मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम में आपके आंसर भेज सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो, ठीक है। आपको ये करना है। विल गो टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। XCH में आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेंगे। इसमें XCH जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्सचेंज करता है डेटा बिटवीन द रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है XCH A, RN। RN का मतलब है कि आप R0, R1 और एनी रजिस्टर यूज़ कर सकते हो, R7 तक का कोई भी रजिस्टर, R0 से लेके R7 का कोई भी रजिस्टर। तो ये ट्रांसफ़र करता है रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के बीच में डेटा, एक्सचेंज करता है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है, आप इसका दूसरा मोड यूज़ कर सकते हो XCH A, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है आपका इंटरनल मेमोरी एड्रेस। तो इंटरनल मेमोरी एड्रेस 00 से लेके FF तक का कोई भी एड्रेस आप यूज़ कर सकते हो इसमें। और थर्ड इनडायरेक्ट मोड है, जहाँ पे हम RI लिखा है। RI का मतलब होता है R0 या फिर R1। तो आप XCH इंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्ट मोड यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट मोड यूज़ कर सकते हो और रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हो। आपको ये नोट करना है कि ये एक्सचेंज एक्यूमुलेटर के साथ होती है। एक्यूमुलेटर और रजिस्टर को एक्सचेंज कर सकते हो, एक्यूमुलेटर और डायरेक्ट एड्रेस के कंटेंट को एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर इनडायरेक्ट जो रजिस्टर से पॉइंटेड है R0, R1 से, उसमें भी एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पे DPTR हम यूज़ नहीं कर सकते @ में, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे होता है XCH A, RN। तो एक्यूमुलेटर और RN के बीच में ये डेटा ट्रांसफ़र होगा। और मैंने एक एग्जांपल दिया है XCH A, R3। अगर R3 में 77 था पहले और A में 55 था, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन A में 77 आ जाएगा और R3 में 55 आ जाएगा। ये एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है XCH A, डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि भाई XCH A, 40H। और सुनो कि शायद 40H में 77 है, A में 55 है, तो दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मोड का एग्जांपल था। और एक इनडायरेक्ट मोड का एग्जांपल ले लेते हैं। RI का मतलब होता है R0, R1 और इसमें इनडायरेक्ट एड्रेस पॉइंट करता है। तो R0 और R1 का डेटा एक्सचेंज नहीं होगा, पर जो R0 और R1 जो एड्रेस को पॉइंट करता है उसका डेटा एक्सचेंज होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई R0 में क्या है 35, A में क्या है 55 और 35 का कंटेंट क्या है 77। तो अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूँ कि एक्यूमुलेटर में क्या आएगा एक्सचेंज के बाद, तो 35 आएगा या 77 आएगा, तो आंसर है 77 आएगा। 35 तो R0 में जो है वो एड्रेस है, तो एड्रेस का कंटेंट एक्सचेंज होगा। तो इनडायरेक्ट मोड में ऐसे होता है। तो देखिए कि 35 में एक्यूमुलेटर का कंटेंट आएगा और एक्यूमुलेटर में 35 का कंटेंट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में हमने कहीं भी 35 नहीं लिखा है, बट R0 लिखा है @ तो R0 का कंटेंट 35, उसका कंटेंट 77। तो कंटेंट ऑफ कंटेंट का ये एग्जांपल था, ओके। अभी उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसमें मैं करना चाहता हूँ कि 30H का डेटा जो इंटरनल रैम है और 1000 जो एक्सटर्नल मेमोरी है, वो दोनों में एक्सचेंज करना चाहता हूँ डेटा। सो व्हाट वी वांट टू डू, अब क्या करना चाहते हैं कि इंटरनल जो रैम है 30H और एक्सटर्नल मेमोरी है 1000H, तो उस दोनों में जो भी डेटा है वो हम एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो 1000H जो एड्रेस है वो 16 बिट का है, इसलिए मैंने उसको DPTR में रखा है। दूसरा जो DPTR का जो भी कंटेंट था 1000, उसका जो कंटेंट है वो पहले मैं A में ले आता हूँ, क्योंकि मुझे एक्यूमुलेटर में डेटा जब होगा तभी मैं एक्सचेंज कर पाऊँगा। तो 1000 का कंटेंट दूसरे इंस्ट्रक्शन में एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। 1000 का कंटेंट जो भी है वो DPTR में आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है उसकी मदद से हम एक्यूमुलेटर और 30H का डेटा एक्सचेंज करेंगे। अभी ये इंटरनल एक्सचेंज है, बाहर डेटा नहीं गया है। तो 30H का डेटा A में आ गया और A का डेटा 30H। तो बाहर से जो डेटा आया था अपने पास एक्यूमुलेटर में जो आया था
1000 का कंटेंट, वो अभी 30H में चला गया है। तो 1 टास्क इज़ कम्प्लीटेड। 3 इंस्ट्रक्शन के बाद हम इतना कर पाए कि जो 1000 का कंटेंट है वो 30H में चला गया। और अभी 30H का कंटेंट कहाँ पे है? ए में। तो जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो जो ए का कंटेंट है वो बाहर ले जाएगा 1000 में। तो वो MOVX 2 बार यूज़ किया है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए 1000 में 99 रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये एग्जीक्यूशन से पहले का डेटा है। और 30 में मैंने 77 रखा है। तो एक्सचेंज के बाद यहाँ पे 30 में 99 आना चाहिए और 1000 में 77 आना चाहिए। तो ये भी दो डेटा लिए हुए मैंने, वो एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। 77 और 99 ये दोनों एक्सचेंज होने चाहिए अपने ये प्रोग्राम के बाद। देन आप हम बोल सकते हैं कि ये जो मैंने एग्जीक्यूशन किया वो सही था। ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है छोटा, तो वो सही से एग्जीक्यूट हुआ है। तो आप एग्जीक्यूशन के बाद ये दोनों एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अक्यूमुलेटर में डेटा आएगा। तो अक्यूमुलेटर में डेटा अगर आ गया कि नहीं वो देखिए आप, 99 आ गया है, ठीक है। DPTR में कौन सा आ गया? 1000 एड्रेस। और अक्यूमुलेटर में 99 आ गया। तो जो ये सेकंड इंस्ट्रक्शन जो था उसकी वजह से अक्यूमुलेटर में डेटा अभी आ गया है। 2 इंस्ट्रक्शन अपना एग्जीक्यूट हो गया है। DPTR में 1000 वो एग्जीक्यूट हो गया है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है MOVX DPTR। तो 2 इंस्ट्रक्शन, अभी तीसरे इंस्ट्रक्शन पे हमें, तो 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। तो 1000 DPTR में आ गया, आप देखिए यहाँ पे। और अक्यूमुलेटर में 99 आ गया। अभी 30H में 77 ही है, वो एक्सचेंज नहीं हुआ है। अभी जो तीसरा इंस्ट्रक्शन है XCH A, 30H, हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। अभी तीसरा एग्जीक्यूट हो गया, हम 4th इंस्ट्रक्शन पे है। तो तीसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो A में 77 आ गया और 30 में 99 आ गया। तो 30 में जो 99 आना था वो कंप्लीट हो गया, पर अभी 1000 में ये डेटा नहीं गया है 77, वो लास्ट इंस्ट्रक्शन में जाएगा। तो 77 अभी हमारे पास अक्यूमुलेटर में है, उसको हमको बाहर ले जाना है। तो वो दैट विल बी कम्प्लीटेड इन द 4th इंस्ट्रक्शन। अभी ये 4th जब एग्जीक्यूट होगा तो 1000 में 77 आएगा। देखो यहाँ पे 77 आ गया। सो आफ्टर 4th इंस्ट्रक्शन ये टास्क कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप जब से मुझे कमेंट दीजिएगा कि ये मैंने ये आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है, आपको पसंद आया कि नहीं। ये वन यूज़र का वो अपना सब्सक्राइबर, उसका रिक्वेस्ट था कि भाई आप हिंदी में सर मुझे थोड़ा समझाइए, तो उसके लिए मैंने ये हिंदी में बनाया हुआ है। और अभी भी मेरा सब्सक्रिप्शन बिलो 40 है। तो कम से कम मेरे 100 स्टूडेंट हैं, तो उनका तो सब्सक्रिप्शन आना चाहिए ना। तो मेरे 100 सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए 2 दिन के अंदर ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो आप सब लोग ये सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको नए नए ये माइक्रो कंट्रोलर के सब वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।